हेलो फ्रेंड, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री, अध्याय 4 विचारक, विश्वास और इमारतें, सांस्कृतिक विकास, लगभग 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईस्वी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इस चैप्टर के पार्ट 1 हम बात कर चुके हैं। दोस्तों पार्ट 2 हम बात करते हैं, क्या क्या पॉइंट है वह बात करने की कोशिश करते हैं। प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखा करके उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया है। तो क्या याद रखा दोस्तों, प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखा करके उनकी जो उपस्थिति है प्रतीकों माने मूर्तियों के रूप में, है ना, के माध्यम से दर्शाने का क्या किया दोस्तों, प्रयास किया है। सांची के स्तूप में साल भंजिका, है ना, क्या याद रखा दोस्तों, सांची के स्तूप में साल भंजिका की मूर्ति इस बात को इंगित करती है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धाराओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया है। दोस्तों तो क्या पॉइंट है दोस्तों, सांची के जो स्तूप से, है ना, में साल भंजिका की जो मूर्ति इस बात को इंगित करता है, माने इस बात की ओर संकेत करता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर माने दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से क्या किया दोस्तों, बौद्ध धर्म को क्या माना, समृद्ध बनाया, कुशल बनाया। वैष्णव धर्म हिंदू धर्म की वह परंपरा थी जिसमें विष्णु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। क्या दे रखा है दोस्तों, वैष्णव, है ना, जो धर्म था, हिंदू धर्म की वो परंपरा थी जिसमें विष्णु को क्या माना जाता था दोस्तों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। तो विष्णु जी को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता माना जाता था। वैष्णववाद में विष्णु के कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई है। तो क्या है पॉइंट दोस्तों, जो वैष्णववाद में क्या है, विष्णु को कई अवतारों में आसपास, है ना, पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई है। इस परंपरा के अनुसार विष्णु के 10 अवतार थे, है ना। तो विष्णु के क्या थे दोस्तों, 10 अवतार थे। जैसे रावण का अवतार सुना हुआ दोस्तों, तो विष्णु जी के भी क्या थे, 10 अवतार थे। राम भी एक क्या है, विष्णु का ही रूप है एक तरीके से। तो क्या दे रखा है कि जो वैष्णव धर्म में हिंदू धर्म की वह परंपरा थी जिसमें विष्णु को सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता मानते थे। और क्या है, वैष्णववाद में विष्णु के कई अवतारों के आसपास पूजा पद्धतियाँ होती थी, माने कई अवतारों में उनका पूजा पाठ किसी किसी और रूप में, किसी और रूप में पूजा पाठ होता था। और इस परंपरा के अनुसार विष्णु के क्या थे, 10 अवतार थे। शैव परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना गया है। शैव माने शिव, है ना, परंपरा में शिव को सर्वोच्च परमेश्वर माना गया है। महिलाएं और शूद्र में साहित्य पढ़ने सुनने से वंचित थे जबकि वह पुराणों को सुन सकते थे। तो क्या पॉइंट है दोस्तों कि जो महिलाएं हैं, है ना, शूद्र साहित्य, है ना, शूद्र साहित्य पढ़ने सुनने से क्या थे, वो वंचित थे जबकि वे पुराणों को क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इन स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे, स्वास्थ्य तथा लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। तो क्या पॉइंट है दोस्तों, ऋग्वेद में क्या था दोस्तों, अग्नि का, है ना, इंद्र का, सोम का, कई देवताओं को, है ना, प्रस्तुत करते थे, माने उनका संग्रह करते थे। और यज्ञों के समय इन स्रोतों का क्या करते थे दोस्तों, उच्चारण करते थे। जैसे अग्नि, है ना, इंद्र, सोम, है ना, उसको इकट्ठा करके क्या करते थे दोस्तों, उच्चारण करते थे। और लोग उसमें क्या करते थे, अपने मवेशी, है ना, सुख शांति के लिए, बेटे के लिए, स्वास्थ्य के लिए तथा लंबी आयु के लिए क्या करते थे दोस्तों, भगवान से प्रार्थना करते थे। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। इससे हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। तो क्या दे रखा दोस्तों, समकालीन, है ना, ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। और हमें जीवंत चर्चाओं का, है ना, जो विवादों की क्या झांकी मिलती है।
बौद्ध धर्म में चिंतन की नई परंपराओं को महायान की संज्ञा दी गई। ये लोग बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद का थेरवादी कहते थे। तो क्या है दोस्तों, अगला पॉइंट है जो बौद्ध धर्म की जो चिंतन की जो नए परंपरा को है ना, तो बौद्ध धर्म के जो नई चिंतन की परंपरा को क्या बोलते थे, महायान की संज्ञा दी गई। और ये लोग बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान कहते थे। माने जो बौद्ध परंपरा के जो समर्थक है ना, को क्या कहते थे दोस्तों, हीनयान कहते थे। लेकिन पुरातन परंपरा के जो अनुयायी थे है ना, चेले चपाटे थे, उनको क्या बोलते थे, खुद का थेरवादी क्या कहते थे। तो चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं, जैन धर्म या महावीर स्वामी। तो क्या है दोस्तों टॉपिक, जैन धर्म या महावीर स्वामी। तो जैन धर्म महावीर स्वामी की पृष्ठभूमि देखते क्या क्या दोस्तों। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए दोस्तों, 24 है ना। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है दोस्तों, माने प्रथम कौन थे दोस्तों, ऋषभ देव है ना। तो जैन धर्म के प्रथम संस्थापक कौन थे दोस्तों, ऋषभ देव। 22वें तीर्थंकर अरिस्टेनेमी। 22वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, अरिस्टेनेमी। 23वें तीर्थंकर माने 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, पार्श्वनाथ है ना, पार्श्वनाथ। जन्म काशी वाराणसी में हुआ है ना। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था दोस्तों, अश्वसेन। वो काशी के क्या थे, राजा थे है ना। ज्ञान प्राप्ति समेत पर्वत, हाँ कहाँ पे हुआ दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति समेत पर्वत के पास हुआ। तो 23वें तीर्थंकर माने पार्श्वनाथ थे, उनका जन्म कब हुआ दोस्तों, काशी माने वाराणसी में हुआ है ना। उनके पिता का नाम क्या है, अश्वसेन, माने काशी के क्या थे दोस्तों, राजा थे। और ज्ञान प्राप्ति क्या हुआ दोस्तों, समेत पर्वत पर। जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत। तो जैन धर्म के 5 प्रमुख व्रत क्या है दोस्तों, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। तो सत्य माने झूठ ना बोलना, अहिंसा माने हत्या न करना किसी भी जीव को, असत्य माने चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब होता है ज़्यादा धन संग्रह न करना, पैसा संपत्ति इकट्ठा न करना, ब्रह्मचर्य माने ब्रह्मचर्य का पालन करना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।